15 मिनट शो में आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत एवं उनके जनक। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। याद रहे जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो दिया हुआ है इस शानदार किताब में, जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के शानदार शिक्षा मनोविज्ञान की बेहतरीन क्लास है। बेहतरीन इस किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पर, मात्र 180 रुपए के नाम शुल्क में। इस किताब को आज ही ऑर्डर कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर से। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल्स या थ्योरीज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। पहली बात करें तो पहला सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। दिया था ये याद रखेंगे विद्यार्थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनको पॉपुलरली हम कहते हैं थॉर्नडाइक। अमेरिका के रहने वाले थे, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किए थे। याद रहे विद्यार्थियों इस सिद्धांत के बारे में कि इसी को हम प्रयास एवं त्रुटि के अलावा विद्यार्थी याद रखेंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल के अलावा आप ये भी याद रखेंगे विद्यार्थियों प्रभाव एवं परिणाम का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। प्रभाव एवं परिणाम का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। इसी सिद्धांत का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं बंध का सिद्धांत। बंध का सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा इसको संबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधन के अलावा इसी को याद रखना आवृत्ति का यानी थ्योरी ऑफ रिपीटिशन का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, जो दिया था आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके। और इनको याद रखना विद्यार्थियों एक किताब लिखने का श्रेय जाता है जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। ये किताब इन्होंने लिखी थी और क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी इसी इन्होंने लिखी इसलिए इनको कहते हैं विद्यार्थियों फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या कहता है सिद्धांत जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। याद रहे इनका मूल रूप से जो नाम है, हम जो इसको फेमस नाम से जानते हैं वो है पावलोव। पावलोव जो कि रूस के रहने वाले थे, प्रयोग की इन्होंने कुत्ते पर किए थे 1904 में। और अक्सर इनकी ग्रंथि पूछ ली जाती है, कुत्ते की कौन सी ग्रंथि पर किए थे, तो उस ग्रंथि का नाम है विद्यार्थियों लार ग्रंथि, जिसका नाम है पैरोटिड। जी हाँ दोस्तों, पैरोटिड कुत्ते की कौन सी ग्रंथि है? हमने कहा सर पैरोटिड कुत्ते की लार ग्रंथि का नाम है। कौन सी? कौन सी ग्रंथि का नाम है? याद रखेंगे ये एक प्रकार की हमने कहा सर लार ग्रंथि है जो कुत्ते की है। इसके अलावा विद्यार्थियों पावलोव ने जो प्रयोग किए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को शास्त्री को ही याद रखना विद्यार्थियों, शास्त्री को ही प्राचीन भी कहते हैं, शास्त्री को ही प्राक भी कहते हैं, शास्त्री को ही आदि भी कहते हैं। और ये क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत दिया था किसने? हमने कहा सर ये अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का है इसीलिए क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। लेकिन इसी को याद रखना विद्यार्थियों, इसी को कहा जाता है अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत इसी को कहते हैं। अनुबंधन यानी कंडीशनिंग होता है। इसके अलावा याद रखेंगे इसी को हम अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है ये भी किसने दिया था? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी आपके दिया था, याद रखेंगे पावलोव ने। और इसी को शॉर्ट में विद्यार्थी याद रखेंगे कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी यानी सीआर थ्योरी भी कहा जाता है। कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी जो दी थी पावलोव ने और 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। अगली बात करें विद्यार्थियों तो अगला है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था कोहलर ने और वनमानव सुल्तान चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किए थे। याद रखेंगे सुल्तान चिंपैंजी पर जो प्रयोग किए थे ये किए गए थे याद रखेंगे कैनेरी द्वीप पर। और कैनेरी द्वीप के अलावा विद्यार्थियों ये भी याद रखेंगे कोहलर के जो सहयोगी थे वो थे कॉफका। इन दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था जिसको याद रखेंगे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इनसाइट। इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी इसी को कहते हैं। इनसाइट लर्निंग के अलावा याद रखेंगे क्योंकि अंतर्दृष्टि है, इनसाइट को ही हिंदी में कहते हैं सूझ का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। और गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसका अर्थ होता है संपूर्णाकार। याद रखेंगे ये संपूर्णाकार का सिद्धांत भी कहलाता है। इसी को हम समग्राकार का सिद्धांत भी अधिगम का कहते हैं। संपूर्णाकार या समग्राकार का सिद्धांत जो कि अधिगम का सिद्धांत है अंग्रेजी में कहलाता है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। दिया था कोहलर कॉफका वर्धमान ने, लेकिन मूल रूप से ये प्रयोग करने का श्रेय जाता है कोहलर को। तो याद रखेंगे ये किताब ये जो है आपके चिंपैंजी पर प्रयोगों के द्वारा दिया गया। अगला विद्यार्थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दिया था ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, प्रयोग किए थे कबूतर और चूहे पर। ये भी याद रखेंगे। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत विद्यार्थियों इसी को हम नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी इसी का नाम है। इसके अलावा आप याद रखेंगे विद्यार्थियों इसी को साधनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। और क्योंकि साधनात्मक है, साधनात्मक यानी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग होता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में विद्यार्थियों इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। तो यहां पर तीन नाम देखने को मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी, साधनात्मक अधिगम का सिद्धांत, नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का। और क्योंकि व्यक्ति इसमें अनुक्रिया तो करता है लेकिन सक्रिय रहकर अपना अनुबंधन स्थापित करता है, इसलिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अब दो बातें और याद रखेंगे विद्यार्थियों इसी के साथ साथ कि अनुबंधन का जनक जो है, अनुबंधन का जनक माना जाता है पावलोव को, लेकिन सक्रिय अनुबंधन का जनक माना जाता है स्किनर को। यह बात भी याद रखेंगे। सक्रिय अनुबंधन नैमित्तिक क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत तो इसको कहते ही हैं, लेकिन साथ में एक बात और याद रखना, इसमें इनका मानना था कि पहले व्यक्ति अनुक्रिया करता है और बाद में उसको उद्दीपक मिलता है, इसीलिए इसको अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, जिसको हमने कहा शॉर्ट में हम
कह सकते हैं सर कि पहले व्यक्ति को रेस्पॉन्स देना होता है, बाद में स्टिमुलस मिलता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं आरएस थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, आरएस थ्योरी भी कहते हैं। फिर अगला बढ़े, देखो अगला सिद्धांत हमारा क्या है, अगला है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, प्रबलन का सिद्धांत। याद रखेंगे प्रबलन कहो, पुनर्बलन कहो, या विद्यार्थियों याद रखेंगे प्रबलन, पुनर्बलन, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, प्रबलन, पुनर्बलन, या इसी को कहते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, सबलीकरण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत अंग्रेजी में कहलाता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। याद रखेंगे विद्यार्थियों, ये दिया था आपके लियोनार्डो क्लार्क हल ने, प्रोफेसर क्लार्क हल ने प्रयोग किए थे 1915 में, इन्होंने, याद रखेंगे विद्यार्थियों, चूहे पर। अब काम की बात क्या है कि ये जो सिद्धांत विद्यार्थियों, इसी को कहा जाता है आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने आवश्यकताओं के बारे में बताया था कि आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती बल्कि केवल उनमें कमी होती है, इसलिए नीड रिडक्शन थ्योरी इसको कहते हैं। और प्रत्येक आवश्यकता के साथ जुड़ा रहता है चालक, इसलिए इसको हम याद रखना चालक न्यूनता का सिद्धांत यानी कि ड्राइव न्यूट्रल थ्योरी भी कहते हैं। इसी को याद रखना क्योंकि ये जैविक आवश्यकताओं के बारे में बताता है, इसीलिए इसको जैविक आवश्यकताओं का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, जिसमें इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था B = D/H, और कहा था कि हमारा व्यवहार जो है विद्यार्थियों वो कहीं ना कहीं चालक और उसके संबंधित आत्तों की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, इसीलिए इसको मैथमेटिकल थ्योरी या गणितीय सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। याद रखेंगे लेस्टर एंडरसन ने कहा था कि यह सिद्धांत बहुत ही नपेतुल्य शब्दों का सिद्धांत है, जो दिया था क्लार्क हल ने, गणितीय सिद्धांत कहलाता है, पुनर्बलन का आवश्यकता अवकलन, चालक न्यूनता, जैविक की आवश्यकता का सिद्धांत गणितीय सिद्धांत भी कहलाता है। क्लार्क हल चूहों पर प्रयोग 1915, प्रबलन का सिद्धांत। अगला है कॉन्टिग्यूटी थ्योरी या वन ट्रायल लर्निंग थ्योरी, गुथरी का सानिध्य का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का, समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत है। याद रखेंगे इसमें इन्होंने कहा था कि कभी कभी व्यक्ति को सीखने के लिए बार बार प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एकल प्रयास में ही वो सीख जाता है, ऐसा मानना था गुथरी का, इसलिए इसको एकल प्रयास का सिद्धांत भी हम कहते हैं, जो दिया था आपके एडविन गुथरी ने, जिसमें इन्होंने प्रयोग किए थे बिल्ली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए थे एकल प्रयास का सिद्धांत, यानी कि वन ट्रायल, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रायल में इंसान सीख जाता है, वन ट्रायल लर्निंग थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आता है साइन या सिग्नल लर्निंग थ्योरी, जो है विद्यार्थियों ये चिन्ह प्रतीक अधिगम का सिद्धांत दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने, जिसमें इन्होंने प्रयोग किए थे चूहों के ऊपर, और कहा कि व्यक्ति कभी कभी प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से भी सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर सीख गया तो वो जो हमने सीखा है उसका मानसिक निरूपण हो जाता है, मानसिक निरूपण या फिर यूं कहें कि मानसिक चित्रण हो जाता है, इसीलिए इसको मेंटल मैपिंग थ्योरी भी कहते हैं। मेंटल मैपिंग एक बार हो गई तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो एक बार अगर सीख गया तो अगली बार, हमने कहा सर बच्चे को फिर से वही प्रतीक चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। और जरूरी नहीं कि बच्चा चिन्हों से सीखेगा ही सीखेगा, केवल संभावनाओं पर आधारित है, इसीलिए इसको संभाव्य अधिगम का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, संभाव्य अधिगम का सिद्धांत, जो दिया था याद रखेंगे किस व्यक्ति ने विद्यार्थियों, याद रखेंगे एडवर्ड टॉलमैन ने। और एडवर्ड टॉलमैन जो है विद्यार्थियों प्रतीकों चिन्हों द्वारा सीखने पर बल देते हैं, चूहे पर प्रयोग करके इन्होंने ये बात बताई थी। ठीक है, अगली बात करें विद्यार्थियों तो अगला आता है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने, जिसमें इन्होंने प्रयोग किए थे विद्यार्थियों याद रखेंगे बोबोडोल, और एक और था विद्यार्थियों याद रखेंगे बोबोडोल के अलावा, वो है हमने कहा सर वो हो जाएगा आपका जोकर। जी हां दोस्तों, बोबोडोल और जोकर पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और इसके द्वारा इन्होंने बताया था कि बच्चा समाज द्वारा देखकर सीखता है, और समाज को देखकर सीखता है मतलब समाज का निरीक्षण करके सीखता है। निरीक्षण को ही याद रखना विद्यार्थियों, अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, हिंदी में निरीक्षण भी कहते हैं, प्रेक्षण भी कहते हैं, अवलोकन भी कहते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम हो गया निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, या फिर प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत भी इसी को कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा या तो बच्चा देखकर सीखता है या फिर किसी की नकल करके सीखता है, इसका मतलब इमिटेशन करके सीखता है, और इसीलिए इसको हिंदी में कहा अनुकरण अधिगम का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, जो दिया था आपके अल्बर्ट बांडुरा ने। ये याद रखेंगे, समाज को देखकर सीखता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों तो अगला आपका है वॉटसन की कंडीशनिंग थ्योरी, वॉटसन का अनुबंधन का सिद्धांत है, जो कहीं ना कहीं कॉपी किया गया आपके याद रखेंगे पावलोव को। याद रखेंगे ये दिया था वॉटसन, और इनकी एक सहयोगी थी, इनकी पत्नी थी रेनर, और इन्होंने अल्बर्ट नामक एक बच्चे पर प्रयोग किया था जो कि 11 माह का बच्चा था, और बहुत ही गंदा ये सिद्धांत माना जाता है, जिसका उपयोग नहीं लिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। हालांकि इनका मानना है कि भय और डर को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग ले सकते हैं। वॉटसन का यह अनुबंधन का सिद्धांत है। आखिरी बात करें विद्यार्थियों तो आता है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, जो दिया था आपके कुर्ट लेविन ने। याद रखेंगे कुर्ट लेविन का ये क्षेत्रीय सिद्धांत जो है अंग्रेजी में कहलाता है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसी का एक नाम और है लाइफ स्पेस लर्निंग थ्योरी। लाइफ स्पेस लर्निंग थ्योरी को हिंदी में हम कहेंगे विद्यार्थियों यही कहलाएगा आपका जीवन दायरे का सिद्धांत। जी हां दोस्तों, जीवन दायरे का सिद्धांत इन्होंने बताया था कि ये जीवन दायरे का सिद्धांत है। इसके साथ साथ एक बात और भी याद रखेंगे, और वो बात ये है विद्यार्थियों की इसी सिद्धांत को हम याद रखेंगे वेक्टर एंड वैलेंसीज थ्योरी भी कहते हैं। जी हां दोस्तों, वेक्टर वैलेंसीज थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो हमारे जीवन में कई प्रकार के कर्षण बल होते हैं, जिनके कारण या तो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचता है या फिर उस तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये कहलाता है
कर्षण बल का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कहा था दो प्रकार के बल व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं। एक बल का नाम है विद्यार्थियों आकर्षण बल, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, और दूसरा है विकर्षण बल, विकर्षण जो हमें विद्यार्थियों हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कर्षण बल का सिद्धांत, इसी का एक नाम और है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसी को थ्योरी ऑफ टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ये शब्द आप याद रखेंगे, थ्योरी ऑफ टोपोलॉजी कई बार पूछा गया है। टोपोलॉजी को ही हिंदी में कहते हैं विद्यार्थियों तल रूप का सिद्धांत, और ये तल रूप का सिद्धांत दिया था आपके, याद रखेंगे, कुर्तलेविन ने। तो ये हो गए हमारे कुल 10 सिद्धांत, जिसके अन्य नाम भी मैंने आपको बता दिए। अपनी कॉपी में एक जगह लिख लें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेहतरीन होंगे। 15 मिनट शो का उद्देश्य मेरा यह है कि जो मैंने आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाया है उसके शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाए। तो ये सारी क्लासेस के शॉर्ट नोट्स एक अलग कॉपी में बनाते रहना और इन क्लासेस को और भी ज्यादा ज्वाइन करते रहना, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी आपको टिप्स पे याद हो जाएगी अगर आपने केवल 15 मिनट रोजाना मुझे दे दिए तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ ही यही कहना चाहूंगा कि आज की क्लास से हमने जो सीखा है वो सब कुछ, अगर आप विद्यार्थियों राजस्थान की 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी टेट, एचपी टेट या फिर सी टेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जो साइकोलॉजी की बेहतरीन बुक है। याद रहे, ये न केवल शैक्षणिक मनोविज्ञान है, बल्कि इसमें आईसीटी भी दिया हुआ है, और ये किताब आपको मात्र 180 रुपए के नामा शुल्क में उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और नजदीकी बुक स्टोर पर। तो देर ना करें, आज ही जाएं, इस शानदार किताब को खरीदें, आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं, अपनी साइकोलॉजी को और मजबूत बनाएं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं और क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज जो हमने पढ़ा है, आइए इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पहली थ्योरी पढ़ी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो दी थी आपके थॉर्नडाइक ने, प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, इवान पेट्रोविच, याद रखेंगे पूरा नाम है पावलोव। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, ये भी हमें पता चल गया। फिर विद्यार्थियों हमने पढ़ा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी कोहलर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया का सिद्धांत, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था, अमेरिका के रहने वाले, 1938 में चूहों पर और 1943 में कबूतरों पर प्रयोग किए थे। इसके अलावा हमने पढ़ा विद्यार्थियों रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसको हम कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था लियोनार्डो क्लार्क हल ने और चूहों पर प्रयोग किए थे। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी या वन ट्रायल लर्निंग थ्योरी, गुथरी का ये सानिध्य या समीपस्थ या निकटस्थ अनुबंधन का सिद्धांत है, एडविन गुथरी ने दिया, बिल्ली पर प्रयोग किए। साइन और सिग्नल लर्निंग, चिन्ह प्रतीक का या सिंबल लर्निंग थ्योरी भी इसको हम कह सकते हैं, दिया था आपके, याद रखेंगे, एडवर्ड टोलमैन ने, प्रयोग किए थे चूहों पर। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों, सोशल लर्निंग थ्योरी है, जिसको हम सामाजिक अधिगम का, निरीक्षण प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, ये दिया था आपके अल्बर्ट बांडुरा ने। दो चीजों पर प्रयोग किए थे, बोबोडोल और साथ में विद्यार्थियों जोकर पर। वॉटसन ने भी अपना अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जो दिया था वॉटसन और उनकी सहयोगी रेनर ने, जिसमें इन्होंने ही अपने पुत्र अल्बर्ट जो 11 माह का था उस पर प्रयोग किए। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों, याद रखेंगे, कुर्तलेविन ने, और जिसको हम जीवन दायरे का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थी यही कहना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हो, और अगर आप विशेष रूप से राजस्थान में आयोजित होने वाली 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए मैंने तैयार की है ये शानदार किताब। इस किताब में न केवल एजुकेशन मैनेजमेंट यानी शैक्षिक परिदृश्य दिया हुआ है, बल्कि आरटी 2009, आरटी 2011, एनईपी 2020, शिक्षण अधिगम के नवाचार, एसएमसी, एसडीएमसी, विद्यालय प्रबंधन संबंधी समितियां, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, और साथ में उनके टॉपिक के एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, और 2023 की प्री मेंस भर्ती परीक्षा में पिछली बार पूछे गए विगत प्रश्न पत्र भी इसमें दिए हुए विद सॉल्यूशन। तो इस किताब को जल्दी से खरीदें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। मात्र 100 रुपए के नामा शुल्क में आपके घर बैठे आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारे और भी कई सारे आर्टिकल्स आपके लिए हैं। अगर यदि आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य की 425 रुपए में किताब उपलब्ध है। लेवल 2 साइंस मैथ के लिए 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट मात्र 249 रुपए में उपलब्ध है। और अगर आप विद्यार्थियों 3rd ग्रेड के लिए विद्यालय विषय और शैक्षणिक रीति विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो ये मात्र 379 रुपीज में रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए मेरी साइकोलॉजी, और साथ में विद्यार्थियों आईसीटी की किताब मात्र 180 रुपए नामा शुल्क में उपलब्ध है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर पर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएं और सुनहरा बनाएं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।